जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उनके दुख, चिंता, रोग और भय सब कुछ आपके चरणों में समर्पित हो जाए। उनका मन सदैव भक्ति में लीन रहे और आत्मा में शांति का अनुभव हो। अगर आप सचमुच श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी यह एक भक्ति भरी टिप्पणी हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और मंगलमय बना देगी। और हां मित्रों, यदि आप हमारे चैनल अजय दिव्य ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। गीता कहती है कि मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप यह नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। जीवन का हर क्षण हमें परखता है। कभी लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी परिस्थितियां, और ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। आइए सुनते हैं कृष्ण के 50 अमर उपदेश, जो आज भी उतने ही सजीव हैं जितने कुरुक्षेत्र की भूमि पर थे। मित्रों, दुनिया में हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा। यदि तुम हर बात सुनकर विचलित हो गए तो शांति खो दोगे। अनावश्यक बातों को अनसुना करना कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। जब तुम दूसरों की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना सीख जाते हो, तभी लोग तुम्हारी असली ताकत पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिणाम की चिंता सबसे बड़ा बोझ है। तुम बीज बोओगे तो समय आने पर पौधा अपने आप फूटेगा। हर पल यह सोचते रहना कि फल कब मिलेगा केवल थकान देगा। इसलिए चिंता छोड़कर कर्म में आनंद लो। जिसने कर्म को पूजा बना लिया, उसके जीवन में असफलता भी सीख बनकर आती है। पार्थ, तुम केवल यह शरीर नहीं हो। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। इस सत्य को जानकर मृत्यु का भय मिट जाता है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन जीना बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का भेद खो देता है। कई बार हम क्रोध में वही शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। यदि सुख आने पर तुम इतराओगे और दुख आने पर टूट जाओगे तो जीवन भर अशांत रहोगे। जिसने दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। पार्थ, यह संसार बदलता रहता है। जो वस्तु या व्यक्ति आज तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उनसे चिपक जाते हैं और यही मोह हमें दुख देता है। मोह छोड़ना कठिन है, पर जिसने मोह त्याग दिया उसके लिए दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे शक्तिशाली है। यह किसी का इंतजार नहीं करता। जिसने समय का सम्मान किया उसने जीवन जीता, और जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। याद रखो, समय वही है जो अवसर बनाता है और वही सब कुछ छीन भी लेता है। गीता में लिखा है, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें परखेंगे, लेकिन वही सफल होता है जो धैर्य रखता है। अधीर व्यक्ति अक्सर हार मान लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंत में वही मिलता है जो उसके लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार पर्वत जितना ऊंचा लगे, लेकिन अंत में उसे गिरना ही पड़ता है। विनम्रता छोटी लगती है,
पर यही वह शक्ति है जो इंसान को सबका प्रिय बना देती है। नम्रता ही वह द्वार है जहां से सच्चा सम्मान प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल पूजा या मंत्र नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखना। जब तुम निश्चिंत होकर अपने जीवन को ईश्वर को सौंप देते हो तो तुम्हारा हर बोझ हल्का हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है। दुनिया को जीत लेना आसान है, लेकिन मन को जीतना सबसे कठिन है। मन चंचल है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर। यदि तुम अपने मन को साध लोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। असली महारथी वही है जो अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है। जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखता है वही सच्चा भक्त है। सेवा का भाव ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। गीता में लिखा है, जीवन में हर बार मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन याद रखो, हर परिणाम तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार करता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ में पड़ा इंसान सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। जितना ज्यादा पाता है उतना और चाहता है, लेकिन लोभ का अंत कभी सुख में नहीं होता। इसलिए संतोष को ही सबसे बड़ा धन मानो। मित्रों, मित्रता केवल हंसने खेलने का नाम नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी गलतियों पर भी सच बोल सके। जो मित्र केवल खुशामद करे वह मित्र नहीं, विनाश का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, जो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है वह स्वयं से ही हार जाता है। कृष्ण कहते हैं, साधना केवल मंदिरों और जंगलों में नहीं होती। साधना का असली अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जो अपनी वाणी, क्रोध और इच्छाओं को काबू में रखे वही सच्चा साधक है। गीता में लिखा है, भय कभी बाहर से नहीं आता, वह हमारे ही मन में जन्म लेता है। जब आत्मा अमर है तो किससे डरना। जिसने यह समझ लिया उसके लिए जीवन का हर रास्ता खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द तीर से भी अधिक गहरे घाव कर देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। जो अपनी वाणी पर संयम रखता है वही सबसे प्रिय बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसी में आनंद खोजो। अर्थात लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन सुख उसी को मिलता है जो वर्तमान में आनंद लेना जानता है। जो है उसी को पर्याप्त मानो, यही संतोष का मार्ग है। मुसीबतें जीवन का अंत नहीं बल्कि शिक्षा होती है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है। यदि तुम कठिनाई से भागोगे तो और कमजोर हो जाओगे, लेकिन यदि उसका सामना करोगे तो और मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर पर और खुद पर विश्वास मत छोड़ो। विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। गीता में लिखा है, जिसने केवल पाने की सोची उसका जीवन संकुचित रह जाता है, लेकिन जिसने त्याग करना सीख लिया उसका जीवन अमर हो जाता है। त्याग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या उस जहर की तरह है जिसे पीकर इंसान सोचता है कि दूसरे को नुकसान होगा, लेकिन वास्तव में वह खुद जलता है। ईर्ष्या छोड़ो और दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है। जब मन शांत होता है तब संसार का हर शोर भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाता। ध्यान और धैर्य से ही मन को स्थिर किया जा सकता है। गीता कहती है, जो मिला है वह भी कम नहीं। हर पल हर सांस एक उपहार है। जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसका जीवन आनंद से भर जाता है। झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना कठिन। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में है। वचन निभाने वाला कभी छोटा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ मनुष्य को छोटा कर देता है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन तंग होता है। जो सबके लिए जीता है उसका जीवन विराट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा ही जीवन का आधार है। अर्थात जिसे खुद पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसका जीवन डगमगाता रहता है। श्रद्धा वह नींव है जिस पर जीवन की इमारत टिकती है। पार्थ, याद रखो, अधर्म कितना भी बड़ा हो जाए उसकी विजय अस्थाई होती है। अंत में धर्म ही जीतता है। यही शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज का काम कल पर टालता है
वह जीवन भर पीछे रह जाता है। आलस्य धीरे धीरे इंसान की प्रतिभा छीन लेता है। परिश्रमी ही सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सीखना कभी मत छोड़ो, अर्थात जीवन सबसे बड़ा विद्यालय है। हर घटना, हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना संतोष है। जितना मिलेगा उतना और चाहोगे, लेकिन संतोष से मन को शांति मिलती है और वही सबसे बड़ा सुख है। तुम चाहे किसी भी रूप में हो, भीतर का सत्य यह है कि आत्मा शुद्ध और दिव्य है। जब यह समझ आती है तब तुम स्वयं को छोटा मानना बंद कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दान से पुण्य बढ़ता है, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए छोड़ दो। दान केवल संपत्ति का नहीं, समय और सहानुभूति का भी होता है। यही सच्चा पुण्य है। गीता कहती है, अहंकार पर्वत जैसा ऊंचा लगता है, लेकिन अंत में वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। जो विनम्र है वही सदा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में लक्ष्यहीन है वह हर हवा के साथ बह जाता है, लेकिन जिसने एक लक्ष्य चुन लिया उसकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है और सफलता निश्चित होती है। मित्रों, सत्य को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य कभी छिप नहीं सकता। जो सत्य का साथ देता है वह कभी हारता नहीं। गीता में लिखा है, आडंबर और दिखावा केवल थोड़े समय तक प्रभावित करते हैं। सादगी ऐसी है जो हृदय को छू लेती है। सच्ची सुंदरता सादगी में ही है। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप प्रेम है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है और प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति को शत्रु मत मानो। मुश्किल समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। हर कठिनाई हमें अपनी असली शक्ति दिखाती है, इसलिए परिस्थिति से घबराओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को भटकने से रोकने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। कुछ क्षण आंखें बंद करके भीतर देखो। भीतर की शांति बाहर का शोर मिटा देती है। गीता कहती है, जो केवल खुद के लिए सोचता है उसका सुख सीमित है, लेकिन जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है उसका जीवन ईश्वर से जुड़ जाता है। यह संसार हर पल बदल रहा है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं, अर्थात जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसे दुनिया भी भरोसेमंद नहीं मानती। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासनाएं कभी पूरी नहीं होती, अर्थात जितना उन्हें पूरा करोगे उतना और बढ़ेंगी। वासना का अंत कभी संतोष में नहीं होता, इसलिए संयम ही सच्चा सुख है। गीता कहती है, क्षमा सबसे बड़ा वरदान है, अर्थात जो क्षमा करता है वह अपने दिल को हल्का कर लेता है। क्रोध और द्वेष दिल को भारी बनाते हैं। क्षमा करने वाला हमेशा मुक्त रहता है। धर्म केवल पूजा या रीति रिवाज नहीं है। धर्म वह है जिसमें सबका भला हो। सच्चा धर्म मानवता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, नया आरंभ है, अर्थात मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह एक यात्रा का पड़ाव है जिसके बाद आत्मा नया जीवन चुनती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। पार्थ, जब सब मार्ग कठिन लगे तब एक ही उपाय है, ईश्वर पर समर्पण। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु अब मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं, तभी मुक्ति मिलती है। हर जगह सबको जवाब देना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता वही शांति और सम्मान पाता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के शब्दों को अपने मन की शांति से बड़ा मत समझो। मौन और धैर्य सम्मान के सबसे बड़े कवच हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जब तुम मन को शांत करते हो तब समाधान अपने आप सामने आता है। कृष्ण का संदेश है, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन में सफलता का रहस्य है अपना कर्तव्य करना। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है उसका भविष्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। फल अपने समय पर ही मिलेगा। जीवन में जो मिल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो नहीं मिला उसके पीछे दुखी मत हो। कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सच्चा सुख है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर प्रभु पर विश्वास करता है तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं,
बल्कि ईश्वर की योजना को मान लेना है। जितनी कम अपेक्षाएं उतनी अधिक शांति। प्रेम वही है जो बिना शर्त के हो। कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां दुख है। मन यदि तुम्हारा सेवक है तो जीवन स्वर्ग है, लेकिन यदि मन तुम्हारा स्वामी बन जाए तो जीवन नरक बन जाता है। अभ्यास और संयम से मन को साधो। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। कृष्ण कहते हैं, हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। असफलता को गुरु बनाओ, शत्रु नहीं। क्रोध क्षणिक पागलपन है। यह रिश्तों को तोड़ता है और जीवन को कड़वा बना देता है। धैर्य और क्षमा ही सच्ची शक्ति है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यह मित्रों को दूर करता है, रिश्तों को कमजोर करता है। नम्रता ही सच्चा सौंदर्य है। अतीत में फंसना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही दुह का कारण है। कृष्ण कहते हैं, सुख वही है जो वर्तमान क्षण में जिया जाए। दूसरों की सफलता देखकर जलना स्वयं को जलाना है। तुलना करना बंद करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान और तपस्या से भी बड़ा प्रेम है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, बस समर्पण होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। इसलिए न अहंकार करो न निराश हो। संतुलन बनाए रखो। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। इन विचारों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। जब कोई तुम्हारे साथ छल करे, तुम श्री कृष्ण को याद करो। तब तुम उस शक्ति से जुड़ जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो श्री कृष्ण में टिक गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।